विकसित भारत के अमृतकाल व सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिमला का दौरा किया है। इस दौरान शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जनहित की योजनाओं को शुरू कर देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लोगों का भारत को देखने का नजरिया बदला है और मोदी सरकार का यह नया भारत है जो ना ही झुकता है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाता है। 11 साल देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये नया भारत है। ये मोदी का ऐसा भारत है, न डरता है, संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न आंख चुराता है और न किसी के सामने हाथ फैलाता है। संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में जनहित की अनेक योजनाएं लाई हैं, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने इन योजनाओं को देश के करोड़ों लोगों के लिए फायदेमंद बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कितना 27 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गए लोग। दुनिया के आधे से ज्यादा तो उनकी आबादी नहीं है देश की, उतने गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यही तो परम वैभव है, यही तो विकसित भारत की कल्पना मोदी ने की है, वही तो उसी की तो शुरुआत है। रक्षा राज्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा जवाब देने के केंद्र सरकार के फैसले की भी सराहना की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूर के बाद दुनिया ने सराहा कि हां, कि भारत ने कार्रवाई ठीक की है। टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। कोई टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि साल 2047 तक देश को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधान सेवक के तौर पर काम करने के बाद ही आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने योग दिवस पर सभी से योग करने का भी आह्वान किया।